दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी के बैक और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म कब आएंगे इस साल, यानी 2024 के बैक और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म कब आएंगे, रेगुलर के और आपका प्राइवेट के। रेगुलर मतलब सेमेस्टर सिस्टम के और प्राइवेट मतलब एनुअल सिस्टम के कब आएंगे। इसके अलावा बैक और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म कौन कौन भर सकता है इसके बारे में बताएंगे, और बैक इम्प्रूवमेंट फॉर्म की फ़ीस कितनी होती है ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सभी छात्र स्क्रीन पर ध्यान देंगे। देखिए पहले बात करेंगे बैक और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो देखिए बैक के फॉर्म कौन भर सकता है, एक तरफ बैक की बात करेंगे और एक तरफ बात करेंगे इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, तो बैक के फॉर्म वो स्टूडेंट्स भर सकते हैं जो किसी भी पेपर में फेल हो गए हो। ठीक है, वो स्टूडेंट्स बैक का फॉर्म भर सकते हैं, उसकी उनकी बैक लग जाती है। दूसरा, अगर आप अब्सेंट हो गए हैं तब भी आपको बैक का फॉर्म ही भरना होगा। ठीक है, तो चाहे फेल हो गए हो पेपर में या अब्सेंट लग गई हो, आपको बैक का फॉर्म भरना होगा। दूसरा, अगर आपको अपने नंबरों को बढ़ाना हो तो आप लोग इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पास हैं और नंबर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। अब बैक और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कितनी कितनी सब्जेक्ट में भर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप ध्यान से समझें। देखिए बैक का फॉर्म आप किसी एक सब्जेक्ट में भर सकते हैं यूजी कोर्स के लिए, और पीजी कोर्स के लिए एक पेपर में भर सकते हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक आ रही है तो फिर वो एक्स स्टूडेंट कहलाएगा। ठीक है, फिर एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरा जाएगा। इधर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इम्प्रूवमेंट भी आप किसी एक सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, यूजी कोर्स के लिए और पीजी कोर्स के लिए किसी एक पेपर में आप इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। अब एक सब्जेक्ट के चाहे दो पेपर हों चाहे तीन पेपर हों, दोनों और तीनों पेपरों में आप बैक और इम्प्रूवमेंट दोनों का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट में मौका मिलता है बैक और इम्प्रूवमेंट फॉर्म डालने का। अब बैक किस टाइम क्लियर होती है ये समझ लें। देखिए अगर आप सेमेस्टर पैटर्न वाले छात्र हैं तो समझें, और अगर आप एनुअल वाले छात्र हैं तो समझें। सेमेस्टर पैटर्न वाले देख लें, अगर आपकी पहले सेमेस्टर में बैक है तो क्लियर करेंगे आप तीसरे सेमेस्टर में। ठीक है, मेन एग्ज़ाम के साथ में जब आप तीसरे सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम देंगे उस टाइम पर पहले सेमेस्टर की बैक क्लियर करेंगे। अगर दूसरे सेमेस्टर में बैक आ गई तो उसको क्लियर करेंगे आप चौथे सेमेस्टर में। चौथे सेमेस्टर की जब आप मेन एग्ज़ाम देंगे उसके साथ में आप लोग दूसरे सेमेस्टर की बैक को क्लियर करेंगे। इसी तरह से तीसरे सेमेस्टर की बैक को क्लियर करेंगे छठे सेमेस्टर में। ठीक है, और अगर तीसरे सेमेस्टर में बैक आ गई तो फिर से आप लोग छठे सेमेस्टर में बैक देंगे, सॉरी पाँचवें सेमेस्टर में बैक देंगे। और अगर पाँचवें सेमेस्टर में बैक आ गई तो अगले साल यानी फिर से जो ओड सेमेस्टर के फॉर्म आएंगे उसमें बैक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बैक का पैटर्न ये होता है कि ओड सेमेस्टर की बैक ओड सेमेस्टर में और इवेंट सेमेस्टर की बैक इवेंट सेमेस्टर में क्लियर होती है। अब एनुअल वाले देख लें, अगर आप प्राइवेट के छात्र हैं एनुअल वाले तो आपको जो बैक देनी है वो उसी साल देनी है। मान लीजिए इस बार आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए तो इस बार ही आपको बैक देनी होगी। अगर बैक लग गई है तो रिजल्ट आने के एक महीने के बाद में बैक के फॉर्म आएंगे और आपको बैक क्लियर करनी होगी। ठीक है, तो इसी साल बैक क्लियर करनी होती है, इसी टाइम पर रिजल्ट आने के बाद में। अगर थर्ड ईयर था और बैक लग गई है तो अभी इसी साल आपको बैक का एग्ज़ाम देकर बैक क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि बैक और इम्प्रूवमेंट की फ़ीस कितनी होती है। तो देखिए बैक की फ़ीस की बात करें तो बैक की फ़ीस लगभग आपकी 800 से 900 रुपये के बीच में होती है। ठीक है, 800 से 900 रुपये के बीच में। अब कंफर्म नहीं है कि कितनी है, 1000 से कम ही कम है, 1000 से 700 से ऊपर, 1000 से नीचे इतनी है। इम्प्रूवमेंट की फ़ीस की बात करें तो इम्प्रूवमेंट की फ़ीस भी 800 या 900 है। ठीक है, 800-900 इम्प्रूवमेंट की फ़ीस है, तो इतनी फ़ीस रहेगी एक पेपर की। ठीक है, एक पेपर की फ़ीस है ये 800 रुपये लगभग, आप मानकर चल सकते हैं। तो क्लियर हुआ बैक के फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कितनी सब्जेक्ट में भर सकते हैं, फीस वगैरह कितनी होती है। अब बात करते हैं बैक और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म कब आएंगे। ठीक है, ध्यान से देख लें बैक इम्प्रूवमेंट के फॉर्म कब आएंगे। तो देखिए बात करें सेमेस्टर पैटर्न की तो आपको बता ही दिया है, सेमेस्टर पैटर्न वाले छात्र यानी ओड सेमेस्टर में बैक है तो ओड सेमेस्टर में क्लियर करेंगे, अगर इवेंट सेमेस्टर में बैक है तो इवेंट सेमेस्टर में क्लियर करेंगे। ठीक है, अब रही एनुअल वाले छात्रों की बात, जिनके साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं, प्राइवेट वाले छात्र। तो देखिए फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद में अभी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट रह गए हैं, इसलिए बैक के फॉर्म अभी नहीं आएंगे। सभी रिजल्ट यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और थर्ड ईयर, सबके रिजल्ट जारी होने के 15 से 20 दिन के बाद में बैक के फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, 15 दिन लग जाएंगे
फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद में बैक के फॉर्म आने में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल रिजल्ट आने से रह गए हैं, इसलिए बैक के फॉर्म अभी नहीं आएंगे। जब फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएंगे तो उसके 15 दिन के बाद में बैक के फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 15 से 20 दिन के बीच में। अब मान लीजिए अगर 20 अगस्त तक सभी रिजल्ट आ गए तो 20 दिन और ऐड कर लें इसमें, 10 सितंबर या 15 सितंबर तक बैक के फॉर्म आ सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। बाकी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी जब भी फॉर्म आएंगे, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड डेट है 10 से 15 सितंबर के बीच में आपको बैक के फॉर्म देखने के लिए मिल सकते हैं एनुअल वाले। प्राइवेट कोर्सों के लिए बैक के फॉर्म 10 से 15 सितंबर के बीच में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आपको बैक के फॉर्म का इंतजार हो, बैक लग जाए या इम्प्रूवमेंट डालना हो तो दोनों फॉर्म साथ ही आते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्म एक ही टाइम पर आते हैं, तो आप बता सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपको बैक और इम्प्रूवमेंट फॉर्म की जानकारी कंप्लीट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।